ये कहानी भारत के उस गांव की है जहां आज भी लोग पक्की सड़क के लिए तरस रहे हैं, जहां के बच्चों को स्कूल जाने से पहले रास्ते से लड़ना पड़ता है, जहां एम्बुलेंस नहीं पहुंचती लेकिन नेता का भाषण जरूर पहुंचता है। और वहीं पार्लियामेंट में बहस हो रही है समोसे पर। रीवा मध्य प्रदेश का वो इलाका जहाँ की धरती कला और संस्कृति से भरी हुई है। यहाँ के पहाड़ सुंदर हैं, इतिहास गौरवशाली है और लोग मेहनती। लेकिन रीवा की असली पहचान इसके गांव से है और इन्हीं गांव में एक गांव है ब्यहोरा, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत। ये गांव आजाद भारत का हिस्सा तो है, लेकिन हालात देखकर लगता नहीं कि इसे आजादी छू पाई है। ब्यहोरा की मुख्य सड़क ऐसी जैसे बरसात में कोई नाला बह रहा हो। गड्ढे हैं, कीचड़ हैं और जगह जगह पानी भरा रहता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनके पैर कीचड़ में धंसते हैं, फिर उनकी काफी किताबें गिरती हैं, कभी कभी वो खुद गिर जाते हैं। एक ग्रामीण बच्चा कहता है, भैया स्कूल तो पास में है लेकिन लगता है जैसे पहाड़ पार करके जाना है। बुजुर्गों का हालात बुरा हो रहा है, हॉस्पिटल दूर है और रास्ता एम्बुलेंस वाला फोन पर कह देता है, साहब वहाँ तो गाड़ी फंस जाएगी। देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, रॉकेट चांद पर पहुंच रहा है, मेट्रो शहरों को जोड़ रही है, लेकिन ब्यहोरा का गांव अब भी कीचड़ से जुड़ा है। हर बार चुनाव आता है, नेता आते हैं, वादे करते हैं, पक्की सड़क बनवाएंगे, गांव को चमका देंगे। खड़ंजा डाला भी गया लेकिन अधूरा, सड़क पूरी नहीं बनी और जो बनी वो पहली बारिश में बह गई। ग्रामीण पूछते हैं, क्या हम सिर्फ वोट देने के लिए हैं? यहाँ के बच्चों को स्कूल जाना है लेकिन रास्ता ऐसा है कि रोज इम्तिहान देना पड़ता है। बारिश के दिन तो स्कूल बंद ही मानो, पैर फिसलते हैं, कपड़े गंदे होते हैं और कई बार चोट भी लगती है। ये वही देश है जहाँ हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, पर क्या ये अधिकार ब्यहोरा के बच्चों को नहीं मिलेगा? ब्यहोरा में एम्बुलेंस नहीं आ सकती क्योंकि सड़क नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाए तो लोग उसे चारपाई पर उठा कर ले जाते हैं, कई बार रास्ते में ही दम टूट जाते हैं। क्या ये वही भारत है जहां स्वास्थ्य सबका अधिकार है? गांव वालों ने गुर विधानसभा के विधायक नागेंद्र सिंह से वीडियो के जरिए अपील की है, विधायक जी एक बार आइए, इस सड़क पर चलिए, देखिए हम कैसे जी रहे हैं। अफसरों को चिट्ठी भी भेजी गई लेकिन जवाब नहीं आया। नेताजी भाषणों में गांव का नाम लेते हैं लेकिन ब्यहोरा तक आने का वक्त नहीं मिलता। अब जरा दिल्ली की खबर सुनिए। पार्लियामेंट में हमारे माननीय सांसद बहस कर रहे हैं, समोसे कितने में मिलने चाहिए, समोसे की साइज छोटी और बड़ी क्यों होती है? कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूँ बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। देश के नेता जब चाय समोसे के दाम पर तर्क कर रहे हों तब ब्यहोरा का बच्चा कीचड़ से लड़ रहा है। क्या गांव वालों को ये सोचने का हक नहीं कि हमारे सवाल कौन उठाएगा? क्या पार्लियामेंट में कोई दिन ऐसा भी आएगा जब वहाँ ये पूछा जाएगा ब्यहोरा गांव की सड़क कब बनेगी? गांव वाले भी अब खामोश नहीं हैं, अब वो सिर्फ हाथ जोड़कर नहीं सवाल करके मांग रहे हैं, सड़क दो, शिक्षा दो, सम्मान दो। लोगों ने वीडियो बनाए हैं, सोशल मीडिया पर डाला है। अब वो चाहते हैं कि उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचे, क्योंकि जब गांव बोलेगा तब वही सरकार सुनेगी। ब्यहोरा की ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है, ये उस हर गांव की है जहां आवाज तो है, जो आज भी बुनियादी सुविधा से वंचित है। पक्की सड़क कोई लग्जरी नहीं है, ये हक है। बच्चों को स्कूल पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है और नेताओं का काम है भाषण देना नहीं, समाधान देना। अगर आप इस मुद्दे से सहमत हैं तो इस वीडियो को, इस पोस्ट को, इस कहानी को जितना हो सके फैलाएं, क्योंकि ब्यहोरा की लड़ाई अब सिर्फ ब्यहोरा की नहीं रही, ये पूरे देश और पंचायत की बन चुकी है। देश तभी मजबूत बनेगा जब गांव मजबूत होंगे और गांव तब मजबूत होंगे जब सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सबको मिलेगा। रीवा का ब्यहोरा आज चुप नहीं है, अब ये बोल रहा है, हमें विकास चाहिए, वादा नहीं समाधान चाहिए। मेरा नाम है शीश और आप देख रहे थे प्रेस न्यूज। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी रितेश तिवारी जी ने। अगर लगता है कि हमने सही मुद्दे पर बात किया है तो वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।